तब फिर क्या नाम है इसका, जरा बड़ा करिए तो। श्याम जी मौर्य, 6:30 पर क्लास, 5:30 पर क्लास स्टार्ट होती है, 5:30 पर आप रोज आया करिए। बहुत धीमे समझाता हूँ, ठीक है। एक बार में समझने का प्रयास आप पूरा करने की कोशिश किया करिए। उसके बाद आप ये बताया करिए कि क्या नहीं समझ में आया है, ठीक है। पूरा समझा दीजिए सर फिर से एक बार। दो केस होता है, या तो आप लेट आते हैं, ठीक है, या तो आप बिल्कुल सोचते हैं कि छोड़ दो, अब जब ये पूरा समझा देंगे उसके बाद हम बोलेंगे, टिप्पणी करेंगे कि फिर से समझाइए। तो आप राइट टाइम पे अगर आएंगे ना तो ऐसा बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो मैं आपको बताता नहीं हूँ, ठीक है, और इतनी गति में भी नहीं पढ़ाता हूँ कि आपको एकदम भी ना समझ में आए। और दूसरी बात कि सर कमेंट पे ध्यान आप नहीं देते हैं, तो कमेंट माय डियर इतने ढेर सारे हैं कि अगर उस पर हम ध्यान देने बैठेंगे तो क्लास हो चुकी। अब आप बता दीजिएगा कौन सा स्टेटमेंट इसमें मेरा गलत है। आ जाओ भाई, क्या चल रहा था, डाइस। पासे में हमने आपको क्या समझाया था, प्रायिकता। निकाल लेंगे प्रायिकता, एक ऐसे ही बताइए, मौखिक रूप से छोटा सा पूछते हैं। दो पासों को अगर ऊपर उछाला जाए तो 12 आने की क्या प्रायिकता है? दो पासों को ऊपर उछाला जाए तो 12 आने की प्रायिकता क्या है? 1/36। 12 एक ही केस में आएगा, 6 और 6, एक प्रोबेबिलिटी बनी। नीचे कितने पासे होंगे, दो पासे उछाले गए तो 6 का पावर 2, और 6 का पावर 2 क्या होता है, 36, ठीक है। चलिए अब इसमें हेडिंग डालिएगा आप, ओपन एंड क्लोज डाइस। ओपन एंड क्लोज यानी पासे को खोलना और बंद करना। पासे को खोलना और बंद करना। पासे को खोलना और बंद करना, ठीक है। इसमें लिखिए दो प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। दो प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। दो प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। पहला, पासे में विपरीत और पड़ोसी के आधार पर। पासे में विपरीत और पड़ोसी के आधार पर। विपरीत को अंडरलाइन कर लीजिएगा, पड़ोसी को अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रश्न कैसा आएगा सर? प्रश्न में सबसे पहले आपको विपरीत निकालना है, जो भी प्रश्न आएगा। पड़ोसी के आधार पर आपको विकल्प दिया होगा, उसे चेक करना है। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपके सामने लिखा गया कि एक पासे की आकृति को ओपन करके दिखा दिया गया। मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें नंबर लिखा गया, नंबर की जगह पर ABCD भी लिखा जा सकता है। अब सबसे पहले आपको इस प्रश्न आकृति में विपरीत निकालना पड़ेगा, कौन किसका विपरीत है, ठीक है। 1 का 5, 3 का 6, 2 का 4, बहुत बढ़िया। अब अगर मान लीजिए कि आकृति ऐसे बनी हो, अब कौन किसका विपरीत होगा?
1 का 4, 2 का 5, 3 का 6। कैसे निकालेंगे सर? अगर अपोजिट आपको निकालना है तो ध्यान से एक सरफेस को लीजिए और इस सरफेस से लाइन से 3 सरफेस तक चलिए। ठीक है, 1 से 5 तक आ गए, 1 से 5 तक, तो 1 और 5 विपरीत हो जाएंगे। फिर आप 3 से स्टार्ट करिए, 3 से 6 तक जाइए, तो 3 और 6 विपरीत हो जाएंगे। बचेगा आपका 2 और इसका विपरीत कौन हो जाएगा? 4। जब आप यहाँ पर अपोजिट निकाल लेते हैं, 1 का विपरीत आपने क्या निकाला? 5। 2 का विपरीत, 3 का विपरीत आपने क्या निकाला? 6। और फिर 2 का विपरीत आपने क्या निकाला? 4। जब आप विपरीत निकाल लेते हैं तो विकल्प में आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है। एक ऑप्शन को सही करना रहता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एक ऑप्शन का चयन करना है। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो विपरीत है वो सामने नहीं दिखना चाहिए। जो यहाँ पर विपरीत है वो आपको अपोजिट में जो है वो आपको पड़ोस में नहीं दिखना चाहिए। बस इस कंसेप्ट को लेकर चलिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 का विपरीत कौन है? 5। तो 1 का विपरीत 5 है तो वो पड़ोस में कभी दिख ही नहीं सकता। ठीक है, विपरीत कभी भी दिखने नहीं चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है 3, 6, 4, तो इसमें चेक करिए कोई विपरीत का जोड़ा जो दिख रहा हो, 3 और 6 एक साथ कभी दिख नहीं सकते। मान लीजिए इसमें लिखा गया है 2, 4, 1, विपरीत का जोड़ा कभी दिख नहीं सकता है। 2 और 4 कभी एक साथ हो नहीं सकते। मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 1, फिर लिखा गया है 3, फिर लिखा गया है 6, सॉरी, फिर लिखा गया है 5, 1, 3 और 4। अब क्या कोई विपरीत दिख रहा है? 1 का विपरीत 5 दिख रहा है, 3 का विपरीत 6 दिख रहा है, 4 का विपरीत 2 दिख रहा है। यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, उतार लीजिए एक क्वेश्चन फटाफट।
उतार लिया भाई। अच्छा, इसमें अगर हमें अपोजिट निकालना होगा तो हम क्या सोचेंगे? इसमें अगर हमें अपोजिट निकालना होगा तो हम यही सोचेंगे कि जो इसके बगल में जगह खाली है वहाँ पर हम नीचे वाले 4 को शिफ्ट कर दें ताकि हमें लाइन से चलने का स्थान दिख जाए। तो 1 और 4 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट। अब जब ये स्थान 4 खाली कर दिया है तो इस स्थान पर ये दोनों नीचे वाले जो हैं उसको शिफ्ट कर दीजिए। तो इस 4 की जगह पर क्या आ जाएगा? 5। बगल में कौन हो जाएगा? 6। तो 3 का आसानी से विपरीत निकल जाएगा कौन? 6। और बचेगा 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट लगाइए अब इसमें और चेक करिए जो विपरीत है क्या वो पड़ोसी दिख रहे हैं? 1 2 5। क्या जो विपरीत वहां पर दिया गया है वो एक दूसरे के पड़ोसी दिख रहे हैं? जैसे कि 3 6 और 1। क्या जो विपरीत हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी दिख रहे हैं? जैसे कि 2 3 और 4। क्या जो विपरीत हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी दिख रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए लिखा जाए 1 4 और 6। तो चेक कर लीजिए भाई, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं तो हो नहीं सकते। 6 3 1 दे रहा है तो 3 और 6 हैं, हो नहीं सकता। 2 3 4 है तो 2 3 4 में कोई किसी का विपरीत दिख नहीं रहा है तो सही है। 1 4 6 है तो 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, हो नहीं सकता। तो आंसर क्या बनना चाहिए? सी। ठीक, एक इसको भी उतार लीजिएगा। आज ये मिस वाचाल आई नहीं क्या? एक ही दिन आई थी बस। बेटा इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है यार? ये है तुम्हारे पास 3 सांचे दिए गए हैं, यहां पर इस तरीके का 2 दिया गया है, इस तरीके का 2 दिया गया है, एक नीचे दिया गया है, एक इसके बगल में दिया गया है, एक यहाँ नीचे दिया गया है, एक इसके बगल में दिया गया है। अब आप बताइए कि अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो जैसे आप इसमें लाइन से चले हो वैसे इसमें लाइन से कहाँ चल पाओगे आप? बताइए, अगर आप चल सकते हैं लाइन से 3 सरफेस तो बताइए। 1 2 के बाद जगह नहीं है, यहाँ खाली है। 3 4 के बाद यहाँ खाली है। 5 6 के बाद जगह खाली है। तो हमने कहा कि आप इसको शिफ्ट करके बना लीजिए। शिफ्ट करके बनाने का मतलब क्या है? आप इस 4 वाले को ऊपर की तरफ खिसका दीजिए। जब आप 4 को ऊपर खिसका दोगे तो ये पूरी जगह खाली हो जाएगी। यहां पर 4 की जगह पर 5 आ जाएगा और 5 के बगल में 6 को रख लीजिए। अब आसानी से आप बना लीजिए कि 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं।
मान लीजिए आपको चित्र ऐसा दे दिया, बताइए अब इस केस में क्या करेंगे, कौन किसका अपोजिट होगा? एक का 6 हो जाएगा, 2 का 3 का, 2 का 4, 3 का 5, करना वही है अभी भी। मान लीजिए आपको इसकी जगह पर ऐसा चित्र दे दिया, ए बी सी डी ई और एफ, तो ए का विपरीत कौन होगा, बी का विपरीत कौन होगा, सी का विपरीत कौन होगा? हो गया, करना वही अभी भी है। मान लीजिए इसकी जगह पे आपको चित्र ऐसे दे दिया, यहां लिखा है ट्रायंगल, सर्कल, हैशटैग, डॉलर, फाई, क्वेश्चन मार्क, अप एरो। तो ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हैशटैग। अब यहां निकाल लो ना, क्यों उसमें फंसे हुए हो। डॉलर का क्या हो जाएगा, अप एरो, जो बचा है उसको रख दीजिए। सर्कल का क्या होगा, फाई। करना अभी भी ऑप्शन में वही है। मान लीजिए इसकी जगह पर आपको ऐसे बना के दे दिया, अब कैसे निकालेंगे अपोजिट? आई नहीं है बेटा कहीं, ए का सी निकाल लो और बी का डी निकाल लो, 2 निकल गए ना। और अगर विपरीत के जोड़े देखोगे तो 3 ही तो होते हैं, 3 से ज्यादा तो जोड़े हो नहीं सकते। तो ए का विपरीत आपका सी हो जाएगा, बी का कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब जो बचा ई है उसके साथ इस वाले सरफेस को जोड़ दो, ये बंद होगा तो वैसे ही बनेगा ना। ये ऐसा बॉक्स है, आप कोई ऐसा बॉक्स लाते हो जिसको ऊपर से 4 भागों में तोड़ा जाए, ये चारों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रायंगल वैसे ही बॉक्स के सरफेस हैं, जुड़ने पर ये एक बन जाएंगे। इसमें अगर यहां पर 1 रहेगा तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर अगर 2 रहेगा 4 रहेगा, सब निकल गए सर अपोजिट। अब इसी पे क्वेश्चन बना देगा, इसी पर आपसे पूछ लेगा, बताइए। क्या ये ऑप्शन सही है? बताइए, गलत है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, तो एक साथ कैसे दिख जाएंगे? बताइए, सही है, एकदम सही है। इस वाले सरफेस का जो अपोजिट है वो है ई, और वो तो हमें दिख नहीं रहा है। डी वाले सरफेस का जो अपोजिट है वो भी हमें नहीं दिख रहा है, और जो सी वाले सरफेस का अपोजिट है वो भी नहीं दिख रहा है। तो यही मेरा ऑप्शन है, राइट। इसमें आपसे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा उसका सबसे पहला टास्क यही हो सकता है, विपरीत और किसके आधार पर पूछना, पड़ोसी। और दूसरा अगर वो जो नहीं पूछेगा, ठीक है, उसको भी पढ़ ही लो आप। दूसरा लिखिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त
दक्षिणावर्त और वामावर्त के आधार पर, दक्षिणावर्त और वामावर्त के आधार पर। अब इसमें क्या है, हमें रोटेशन पर चेक करना है। जैसे बनाइए एक एग्जांपल। बना लीजिए पहले इतना चित्र। बना लिया। अब आप पहले वाले नियम के अनुसार बताइए कि अगर यहां पर लिखा हो 1 2 3, पहले वाले नियम के अनुसार, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले अपोजिट निकालते हैं। तो 2 का विपरीत कौन हुआ, 3 का विपरीत कौन हुआ, 1 का विपरीत कौन हुआ। क्या ये पहला वाला बॉक्स सही है? सही है ना। अच्छा, अब आइए, और फिर यहां पर अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 5 3 और 4, तो इसे बताइए सही है गलत है। चेक कर लीजिए, सही है, क्योंकि किसी का अपोजिट तो दिख नहीं रहा है। अगर यहां पर मान लीजिए लिखा हो 6 5 और 4, ये भी सही है। अगर यहां लिखा हो 5 3 और 1, ये भी सही है। भाई अगर हम पिछले नियम के अनुसार देखें तो पिछले नियम के अनुसार जो विपरीत हैं वो पड़ोस में नहीं दिखने चाहिए, और हमको किसी में नहीं दिख रहा है। अगर हम पहले वाले की बात कर रहे हैं तो 2 का विपरीत 5 है, नहीं दिख रहा है। 1 का विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है। 3 का विपरीत 6 है, नहीं दिख रहा है। 5 का विपरीत 2 है, उसमें नहीं दिख रहा है। 4 का विपरीत 1 है, नहीं दिख रहा है। और 3 का विपरीत 6 है, वो भी नहीं दिख रहा है। इसमें बात करें तो 6 का विपरीत 3 नहीं दिख रहा है, 5 का विपरीत 2 नहीं दिख रहा है, 4 का विपरीत 1 नहीं दिख रहा है। उसमें बात करें तो 5 का विपरीत 2 नहीं दिख रहा है, 1 का विपरीत 4 नहीं दिख रहा है, 3 का विपरीत 6 नहीं दिख रहा। तो सभी सही हैं, ऐसा नहीं है। जब चारों ही ऑप्शन सही होने लगे ना, तो याद रखिए अब हमें नियम चेक करना है दक्षिणावर्त और वामावर्त के आधार पर। मतलब इसमें 3 ऑप्शन ऐसे बने होंगे जो क्लॉकवाइज पे होंगे, और एक ऑप्शन ऐसा बना होगा जो एंटी क्लॉकवाइज पे होगा, या फिर एक ऑप्शन ऐसा बना होगा जो क्लॉकवाइज पे होगा और 3 ऑप्शन ऐसे बने होंगे जो एंटी क्लॉकवाइज। तभी तो उसको हम अलग करेंगे। अब उस चीज को लीजिए और इसमें आ जाइए, और रोटेशन करने से पहले कुछ चीजों को समझ लीजिए। जैसे सबसे पहला ये 4 फिक्स नहीं है। इस 4 को आप जरूरत पड़ने पे 2 के बगल में भी रख सकते हो, 5 के बगल में, 6 के बगल में। मतलब ये सभी सतहों का पड़ोसी कहलाएगा। वैसे ही ये जो 1 दिख रहा है ये 2 का पड़ोस हो सकता है,
5 का और 6 का, बस इतना ध्यान रखिए। अब लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अब पहला वाला जरा देखिए कि इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है, जो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 जो दिखाई दे रहा है, इसमें 1 2 3 को कैसे रखा गया है? तो क्या 1 2 3 यहां क्लॉकवाइज मिलना संभव है? मिल सकता है। क्लॉकवाइज मतलब जब आप अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाते हो, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब जब ऐसे घुमाते हो। तो जो 1 2 3 इसमें है क्लॉकवाइज में, वही 1 2 3 यहां भी क्लॉकवाइज में दिख रहा है। दिख रहा है ना? जरा बी ऑप्शन पे जाइए। 5 3 4 की अगर आप बात करोगे तो 5 3 4 यहां भी क्लॉकवाइज है, उसमें भी क्लॉकवाइज मिल रहा है, राइट? और यहां पर अगर 6 5 4 की बात करें तो 6 के बाद 5 तो क्लॉकवाइज में मिल रहा है, 4 भी मिल जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज है, यहां भी क्लॉकवाइज है। क्या 5 3 1 हमें क्लॉकवाइज में मिल सकता है? 5 से जैसे ही 3 पर जाओगे ये एंटी क्लॉक है, और 3 से 1 हमें क्या मिल रहा है? एंटी क्लॉक। तो ये 3 ऑप्शन जो एग्जामिनर ने बनाया, ये भी क्लॉकवाइज पे बनाया, ये भी क्लॉकवाइज पे बनाया, और इसे भी क्लॉकवाइज पे बनाया, जबकि इसको किस पे बनाया है? यही मेरा आंसर होगा। समझे बात को? उतार लीजिए। जरा एक बार चैट मैसेज बड़ा करिएगा। हेलो मिस्टर टॉम, एक बार इस चैट बॉक्स को बड़ा करिएगा। रुकिए, क्या लिखा है? उस समय इंसान टूट जाता है जब उसके मन पसंदीदा व्यक्ति बदल जाता है। फिर जीवन क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। आप अपने जीवन में किसी कृष्ण को ढूंढिए, सहायता करेंगे आपकी। उम्र क्या है? जरा अपनी एक बार उम्र लिखिएगा। तुम लोग हर बात में मुस्कुरा क्यों देते हो भाई? आप लोग यहाँ बैठे हैं, हमें प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं, वो ऑनलाइन वाले नहीं समझ पाएंगे। अपनी उम्र लिखो बेटा, उम्र हम जानने के बहुत इच्छुक हैं। ये समझ गए भाई? तो पासे को खोलने और बंद करने पर प्रश्न आएगा तो यही आएगा, ठीक है। एक आपसे क्या पूछ सकता है? विपरीत और पड़ोसी पर, और दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है? क्लॉक और एंटी क्लॉक पर। क्लॉक एंटी क्लॉक घूमना समझ में आ रहा है ना, कि नहीं समझ में आ रहा? फिर से बता दें, आ गया है ना? चलो एक लगाई दो, बनाइए।
बनाओ भाई। पहले तो उस नियम पे चेक कर लीजिए, विपरीत और पड़ोसी पर। अगर विपरीत और पड़ोसी पे आपको सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं तब आ जाइएगा क्लॉक एंटी क्लॉक पर। पहले ही एंटी क्लॉक और क्लॉक को मत चेक करने लगिएगा। बी कैसे बोल रहे हो? डी आएगा ना। ठीक है भाई, क्या निकलेगा आंसर? डी। सर बी क्यों नहीं हो सकता है? बी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 6 4 5 जो है वो क्लॉक में है, ये भी क्लॉक में है। 3 2 1 क्लॉक में है, ये भी क्लॉक में है। 4 3 1 क्लॉक में है, ये भी क्लॉक में है। क्योंकि ये ए और सी को सपोर्ट कर रहा है इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन में रख ले रहे हैं। और रही बात आपका डी ऑप्शन, तो 5 4 6 है, तो 5 4 6 एंटी क्लॉक है, और जो एंटी क्लॉक है वो मेरा आंसर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता इसीलिए हम इस पे टिक करेंगे, क्योंकि इन तीनों ने अपना एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप में क्या है? क्लॉकवाइज, और उसको निकाल दिया ग्रुप से बाहर, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा ऑप्शन क्या बनना चाहिए? डी बनना चाहिए। ठीक है, हेडिंग डालिएगा रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, घूर्णन पर आधारित प्रश्न। घूर्णन पर आधारित प्रश्न, घूर्णन पर आधारित प्रश्न, या पासे के किसी एक सतह पर, पासे के किसी एक सतह पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। पासे के किसी एक सतह पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। ठीक है, अब थोड़ा इस आकृति को समझिएगा भाई। देखो, ग्रीन अपोजिट है, ब्लैक अपोजिट है, येलो अपोजिट है, बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब ये भी मैंने बता दिया है कि जो ये वाला सरफेस है, जो ये वाला सरफेस है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। किसका? ग्रीन वाले का, येलो वाले का, येलो वाले का। कब इसको यहां ले आएंगे? जब जरूरत पड़ेगी। जहां कहीं जरूरत पड़ी हम इस ब्लैक वाले सरफेस को इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर मान सकते हैं। वैसे ही इस वाले सरफेस को इसके ऊपर, नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे मान सकते हैं। एक तो आपको ये जानकारी जो दे चुका हूं मैं, बस इस आकृति को आप ऐसे घुमा दीजिए तो वही आकृति वाली हो जाएगी। दूसरा एक जानकारी एडिशनल और ले लीजिए।
कि अगर कहीं मुझे इस सरफेस से, ये ग्रीन वाले सरफेस से इस सरफेस का संबंध निकालना हुआ, अगर इस वाले सतह का इस वाले सतह से संबंध निकालना हुआ, तो मैं इस वाले सतह को यहां काल्पनिक सतह के रूप में मान लूंगा। ठीक है, काल्पनिक सतह। काल्पनिक सतह का मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये माना गया सरफेस है। क्योंकि डाइस में होते कितने सरफेस हैं? 6 ही होते हैं। और अगर कहीं जरूरत पड़ी इस पीले वाले सतह से इस हरे वाले सतह का, तो उस पीले वाले सतह को मैं यहां मान सकता हूं जरूरत पड़ने पर। अब जैसे मान लो कि इसमें नंबर लिखा है, ठीक है, यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 3, यहां है 4, यहां है 5 और यहां है 6। ठीक है, तो पहले मुझे बताइए कि इस वाले सतह पर कौन सी संख्या दिख रही है आपको? यहां वाले पे 5 और यहां वाले पे, और यहां भी मुझे एक संख्या दिख रही है, और यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। बहुत बढ़िया। अब एग्जामिनर क्या करेगा? अब थोड़ा सा रोटेशन सीख लीजिए। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कहा, एक छोटा सा टास्क आपको दिया कि आप 5 से, संख्या 5 से क्लॉकवाइज घूमिए और 1 पर जाइए। संख्या 5 से क्लॉकवाइज घूमकर कहाँ जाइए? 1 पर। 5 से क्लॉकवाइज घूमकर 1 पर जाइए और फिर क्लॉकवाइज घूमकर बताइए कि कौन सी संख्या आएगी। 3 कभी नहीं आ सकता मेरे भाई, ध्यान रखना, क्योंकि जब आप क्लॉकवाइज घूमते हो ना, तो तीनों पड़ोसी होने चाहिए। ये आप यहां से सीखते आ रहे हो कि ये तीनों पड़ोसी होने चाहिए। तो जब क्लॉकवाइज घूमोगे तो विपरीत नहीं आ सकते हैं। अब बताइए 5 से 1 जाने के बाद क्या मिलेगा? अब बताओ, अगर 4 से मैं क्लॉकवाइज घूमूं तो मुझे मिला 1। अब क्लॉकवाइज घूमूंगा तो क्या मिलेगा? 4 से 1 पर जाना है, 1 के बाद क्या मिलेगा? 2 मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो 4 का विपरीत है, विपरीत कभी नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया। यहां पर आना चाहिए आपका क्या? 4, और यहां पर आना चाहिए क्या आपका? 3। फिर बताइएगा, अगर मुझे 6 से 3 पर क्लॉकवाइज जाना हो तो बताओ अगली संख्या क्या मिलनी चाहिए? क्या मिलनी चाहिए? इस 6 को मैं यहां मान लूं। 6 से क्लॉकवाइज किस पे जाना है? 3 से क्लॉकवाइज आएंगे तो क्या मिलेगा? ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। मुझे हमेशा कैसा घूमना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? वो तो हिंदी हो गई, घड़ी की सुई के अनुसार। अच्छा, अब बताओ कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप 2 से मुझे 5 पर ले जाइए, और अब बताइए कि क्या आंसर आएगा? दो से 5 पे जाना है, 2 से 6 पे नहीं जाना है, क्लॉकवाइज। अरे इस 2 से मुझे 5 पे जाना है, तो इस 5 को यहां नहीं मान सकते। अब एक बार ऐसे घुमा दो, क्या आएगा? अच्छा, अब मैं आपसे मान लीजिए कहता हूं कि आप मुझे 5 से 2 पर ले जाइए, और अब बताइए क्या आएगा? अब 1 आएगा। 5 से किस पे जाना है? तो इसको यहां मान लेते हैं, 5 2 1। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 2 से 1 पर ले जाइए, और अब बताइए तीसरी संख्या क्या आएगी? 2 से 1 पे जाना है। 4 तो नहीं आएगा, 4 तो विपरीत है। क्या आएगा?
बहुत आसान है। इस एक को यहां माना 2 1 5 है ना। फिर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 5 से 6 पर ले जाइए, 5 से ले जाइए किस पर, 6 पर, और फिर बताइए क्या आएगा। 5 से 6 पर ले जाओ पहले, 5 से 6 पर, 5 से 6 पर, 5 से 6 पर, तो क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा मान लीजिए कि आप मुझे 5 से जरा जाओ, 5 से किस पे जाना है, 6 पर, यहां पर तुम 6 माने हो, 5 से 6 जाने पर तुम 4 कैसे पहुंच जाओगे। ये क्लॉक है या एंटी क्लॉक है, हमें क्लॉक घूमना है। आइए थोड़ा एक और प्रैक्टिस करिए। सुना है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। अब मैं केवल, जैसे यहां पर 2 अंक लिख रहा था, मैं केवल 2 डिजिट बोलूंगा, 2 अल्फाबेट बोलूंगा, आप तीसरा मुझे बता दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ई से ए पर ले जाओ, ई ए, तो अब तीसरा क्या आएगा, ई ए एफ आएगा। बस क्लॉक घुमाना है। अच्छा, ज्यादा दिक्कत हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जिस अल्फाबेट से मैं बोल रहा हूं उस अल्फाबेट पे अपनी निगाह रखो और अपनी निगाह को एक बार क्लॉक घुमा दो। क्लॉक घुमाते समय याद रखना 3 ही सतह तक घूमना है क्लॉक में, अपोजिट ले नहीं सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। भाई 3 से अगर ई से मुझे ए पर जाना है तो ए को मैं क्या मानूंगा, काल्पनिक, काल्पनिक, और ई से ए पर जाने के बाद नीचे आने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, ऊपर जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉक। अब बताओ अगर मैं बी से सी पर जाता हूं, ए नहीं आएगा, बी से सी पर जाता हूं तो क्या आएगा, डी, बी सी डी। अब बताओ अगर मैं बी से डी पर जाता हूं, बी से डी पर, तो क्या आएगा। जैसे ही मैं यहां से हाथ हटा रहा हूं तुम्हारी आंसर करने की जो कैपेसिटी वो डगमगा रही है। डी से ई पर जाऊंगा, ये आप करिए सर, ये हमसे मत करवाइए, एग्जाम में आपको टिक करना है। बताओ ए से ई पर जाऊंगा अगर, तो ए से ई पर जाना है, यहां ई है। अब बताओ मेरे भाई एफ कहां से आ जाएगा, एफ तो एंटी क्लॉक है। ए से ई पर जाने के बाद क्या आएगा, सी आएगा। समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे कैसा पूछेगा, इसमें 3 तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर अभी तक पूछ चुका है। पहला क्वेश्चन, एक तो वो आपको 3 पासे ऐसे दिखा देगा, इसमें कुछ पे नंबर लिख देगा। मान लो यहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, 6 लिखा है। यहाँ पे मान लीजिए उसने 5 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया और ये प्रश्नवाचक लगा दिया, और इस प्रश्नवाचक के लिए वो आपको कई ऑप्शन दे देगा। अब आपको ये बताना है कि इस प्रश्नवाचक पर कौन सी संख्या आएगी। इसको हल करने के लिए आप इसको छोड़ दीजिए,
इससे हमें कोई मतलब नहीं अभी। अभी आप एक वैसी ही आकृति बनाइए जैसे यहां बनी हुई है, मतलब कुछ इस तरीके की। बना दिया भाई। अब उसमें जो ये बीच वाला सरफेस है ना, इसको ध्यान रखना। इस वाले सरफेस से इन दोनों में जो भी कॉमन दिख रहा है, जो भी कॉमन दिख रहा है उसे भर दो। भर दिया। अब बताओ, यहां से घड़ी की सुई के अनुसार घूमेंगे तो क्या मिलेगा, उसे यहां भर देना। फिर घूमेंगे तो क्या मिलेगा, उसे यहां भर देना। 2 3 1, 2 3 1। आप ऐसे भी भर सकते हो 2 3 1। आप ऐसे नहीं भर सकते हो 2 3 1, क्योंकि 2 और 3 आपस में एक दूसरे के क्या हैं, तो आप विपरीत पे नहीं भर सकते हो। आप ऐसे भर सकते हो 2 3 1। आप ऐसे भर सकते हो 2 3 1। ठीक है, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा जैसे हम आपको भरने के लिए दे रहे हैं आप वैसे ही भरिएगा। हालांकि आप किसी भी तरीके से भरोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 2 3 1 भर दिया। फिर इसी 2 से चलिए क्या मिल रहा है, 2 6। तो 2 के बाद 6 यहां भरिए, 4 यहां भरिए। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई सबके, भर लोगे ये? देख लो फिर से ध्यान से, कुछ गड़बड़ी ना हो। कैसे 3 को भरा है पता है ना, क्लॉकवाइज। 1 को कैसे भरा है, क्लॉकवाइज। 6 और 4 को कैसे भरा है, क्लॉकवाइज। अब पासे में टोटल संख्या कितनी होती है, कौन सा नहीं दिख रहा है, उसको यहां भर दीजिए। भर गया पूरा। अब इसको भरने के बाद आप इसमें 5 से घूमिए, कहां, क्लॉकवाइज। कहां घूमेंगे, क्लॉकवाइज। और जाइए किस पर, 6 पर। और फिर क्लॉकवाइज घूमकर जो क्वेश्चन मार्क मिले उसका आंसर दे दीजिए। तो ये रहा 5। 5 से अगर मैं 6 पर क्लॉकवाइज घूमूंगा तो कहां से 4 पे चले जाओगे भाई, ये तो एंटी क्लॉक है। अच्छा आपका हाथ देखिए इधर घूम रहा है, ये एंटी क्लॉक है। क्लॉक तो ये होगा ना, क्लॉक तो ये होगा ना भाई। ऊपर क्या दिख रहा है आपको, वही आपके क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। समझे प्रोसेस को, उतारिएगा फटाफट जल्दी से।
हो गया भाई? एक के स्थान पे 4? यहां पे, यहां पे 4 कैसे हो जाएगा आप बताइए? आप 5 से क्लॉकवाइज घूमिए। मान लो ये घड़ी है यहां पर, ये घड़ी का डिजिट है यहां पर। यहां से आप क्लॉकवाइज किस पे जाना है? तो यहां से क्लॉकवाइज तो यही हुआ। अब इसके बाद क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए? 1 मिलेगा या 4 मिलेगा? 5 से आपको 4 पर जाकर 6 मिलेगा। 5 से आपको क्लॉकवाइज 6 मिलना चाहिए। 5 से आपको 6 पर जाना मैंडेटरी है। तो 5 से आप 6 पर कहां जा रहे हैं? आप तो 4 पे जा रहे हैं। अपोजिट नहीं पूछा गया है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये पूछा गया है। देखो गुरु सुनो, जो पढ़ चुके हो गणित हमारे पास मत लगाओ, वो तुम्हारी गणित यहां कुछ काम मेरे पास करेगा नहीं। ठीक, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो शांति से बस। एक्साइटेड मत हो, है ना? एक्साइटेड होके क्या होता है ना, लोग सर पे चढ़ने लगते हैं। और एक्साइटेड पीपल, मुझे मेरे दोस्त अच्छे लगेंगे, आपको आपके दोस्त अच्छे लगेंगे, लेकिन एक्साइटेड हो के सर दोनों में कॉमन ये वो किसी और का नियम मेरे नियम में घुसाओगे बेटा तो फिर हम सबका नियम इसी नियम में घुसा देंगे। ठीक, समस्या का समाधान चाहिए तो वो हमें हमसे प्रेम से लो। अगर समस्या में और उलझना है तो बड़े प्रेम से हम उलझा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जितना कहें बस उतना बात मानो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ज्यादा टेंशन लोगे बहुत दिक्कतें आएंगी, और बहुत दिक्कत का सामना करना चाहते हो तो फिर अपने पुराने वाले कंसेप्ट को इसमें घुसाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने कहा वैसा करके आंसर निकाल दो, खत्म बात। बनाइए चित्र पहले, आइए हमसे ही सॉल्व करवाइए। ले लीजिए 2 मिनट, खत्म ही हो गया टाइम। नहीं हो पाएगा, बनाइए, आप ही के लिए तो दिए हैं।
बस बैठे रहो। दोनों में कॉमन क्या है? इसको कहाँ रखें? ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी। तो बोल दिए होते। अच्छा गलत है तो भी आंसर निकाल रहे हो? बारे प्रतिभाशाली व्यक्ति। आप बनाइए। ऑप्शन भी दें आप? अब इसके बाद भी 2 मिनट और दें। दोनों में कॉमन क्या है? यहां भर दें। अब 2 के बगल में क्या भरेंगे, फिर यहां क्या भरेंगे? बस सीख तो गए, अब क्या करना है, काहे टेंशन ले रहे हो? फिर 2 से क्या भरेंगे? 6। फिर क्या भरेंगे? कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? आप 4 से क्लॉकवाइज घूमकर 1 पर जाओ, क्लॉकवाइज घूमकर आंसर दे दो। ये रहा 4। क्या इस 4 को मैं यहां पर लिख सकता हूं? जरूरत पड़ी लिखूंगा। 4 से देखो, फिर उल्टा 6 बोले। असल में क्या है ना, धरती पर किसी को कहो कि सुधर जाओ तो कहेगा बिगड़ के दिखाएंगे। हम कह रहे हैं क्लॉकवाइज घूमो। अच्छा चलो, अब आप एक काम करिए, 4 से 1 आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। आप सही बोल रहे हो। 4 से 1 पर जाएंगे तो क्लॉकवाइज में बाहर निकलेंगे, और बाहर यहां पर कौन सा डिजिट होता है? यही आंसर है, खत्म बात। दूसरे का नियम हमारे पास मत लाया करो। आप देखो, सबसे पहली गलती क्या होती है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप कहीं पर भी एक पढ़ लिए, कहीं पर भी, तो बस दूसरे किसी के पास मत जाइए। सबसे पहला हम ज्ञान दे रहे हैं। क्यों? हर किसी मंदिर में ना 19-20 सीढ़ियों का अंतर होता है। प्रतिमा वही है, मान्यता वही। ऐसा नहीं है कि विंध्याचल में अगर कोई जाके दुर्गा माँ को वहां नारियल चढ़ा रहा है तो यहां पर कहीं मंदिर में जाके नारियल की जगह कुछ और चढ़ाएगा। चढ़ेगा तो नारियल ही है ना। कुछ लोग माने भाई उतना दूर जाके दर्शन करेंगे, अपने आप को तकलीफ देकर, कुछ लोग यही दर्शन कर लेंगे।